नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एलएनडी लीव नोट ड्यू क्या होता है और किसी भी सरकारी कर्मचारी को कब एलएनडी ग्रांट किया जाता है और सरकारी कर्मचारी पूरे सर्विस करियर में कितना एलएनडी ले सकते हैं और उससे जुड़ी नियम और शर्तें क्या है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, लीव नोट ड्यू यानी एलएनडी को हिंदी में अनार्जित अवकाश कहते हैं। इसे आप एडवांस हाफ पे लीव कह सकते हैं, यानी कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को एडवांस में जो हाफ पे लीव मंजूर किया जाता है उसे एलएनडी कहते हैं। 18 जून 1988 से एलएनडी सिर्फ चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मंजूर किया जाता है, लेकिन सीसीएस रूल 43 और 43B के सीमा और शर्तों के अधीन एलएनडी किसी महिला सरकारी कर्मचारी को जिनके 2 या 2 से कम जीवित बच्चे हो तो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के चाइल्ड केयर लीव के रूप में दी जा सकती है, या मैटरनिटी लीव के साथ और चाइल्ड एडॉप्शन के केस में एडॉप्टिव मदर को ग्रांट की जा सकती है। एलएनडी पर निम्नलिखित शर्तें लागू होती है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अस्थाई सरकारी कर्मचारी पर कौन सी शर्तें लागू होती है। पहली शर्त है, यदि छुट्टी मंजूर करते समय लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी संतुष्ट हो कि छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के ड्यूटी पर लौटने की युक्त संभावना है तो एलएनडी ग्रांट की जा सकती है। इसलिए लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के केस में इसे स्वीकृत नहीं किया जाता। दूसरी शर्त है, उतने ही एलएनडी स्वीकृत की जा सकती है जितने हाफ पे लीव तत्पश्चात अर्जित करने की संभावना होती है। तीसरी शर्त है, एलएनडी समस्त सेवा के दौरान 360 दिन तक परिसीमित होती है। चौथी शर्त है, एलएनडी के बदले तत्पश्चात अर्जित हाफ पे लीव यानी कि सब्सिक्वेंटली अर्नड हाफ पे लीव में से काट लिया जाता है, यानी कि सरकारी कर्मचारी के द्वारा आगे जो हाफ पे लीव अर्जित किया जाता है उसमें से एलएनडी के बराबर की संख्या में हाफ पे लीव काट लिया जाता है। ये शर्तें अस्थाई सरकारी कर्मचारी पर लागू होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अस्थाई सरकारी कर्मचारी पर कौन सी शर्तें लागू होती है। तो पहली शर्त है कि एलएनडी सिर्फ उन्हीं अस्थाई सरकारी कर्मचारी को ग्रांट किया जाता है जो टीबी, लेप्रोसी, कैंसर और मेंटल इलनेस से ग्रसित हो। दूसरी शर्त है, वह सरकारी कर्मचारी कम से कम 1 वर्ष का सर्विस पूरा कर लिया हो। तीसरी शर्त है, छुट्टी की समाप्ति तक उस पोस्ट के बने रहने की संभावना हो। चौथी शर्त है कि समस्त सेवा के दौरान एलएनडी 360 दिन तक परिसीमित होगी, यानी कि 360 दिन तक की एलएनडी स्वीकृत की जा सकती है। ये शर्तें अस्थाई सरकारी कर्मचारी पर लागू होती है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को एलएनडी मंजूर की गई है और ड्यूटी पर लौटे बिना सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जब से एलएनडी प्रारंभ हुई थी तथा छुट्टी का वेतन उस सरकारी कर्मचारी से वसूल किया जाएगा। लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी एलएनडी उपभोग करने के बाद ड्यूटी पर लौटता है लेकिन एलएनडी के बराबरी में हाफ पे लीव अर्जित करने से पहले इस्तीफा देता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो अनअर्न्ड हाफ पे लीव के बराबर की राशि को लौटाना पड़ता है, लेकिन इन केस में लीव सैलरी की वसूली नहीं की जाती। पहला केस है, यदि सरकारी कर्मचारी खराब स्वास्थ्य की वजह से सेवा में आगे नहीं रख सकने के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई हो तो उससे कोई छुट्टी का वेतन वसूल नहीं किया जाता। दूसरा केस है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को FR 56J, FR 60I और रूल 41B सीसीएस पेंशन रूल के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई हो तो उस कर्मचारी से भी लीव सैलरी की वसूली नहीं की जाती। और तीसरा केस है कि अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है
तो उस सरकारी कर्मचारी से भी लीव सैलरी की वसूली नहीं की जाती। अगर कोई सरकारी कर्मचारी मेडिकल सर्टिफिकेट या बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं और बाद में चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को एलएनडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं और यह रूल 10 के हिसाब से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।